अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं मोहम्मद रियाज। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के मेज़बान फ़ाज़ शहबाज साहब अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी नहीं करेंगे और इस प्रोग्राम की जो मेज़बानी है वो मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रात जब रात के अंधेरे में हुकूमत ने इजाफ़ा किया तो हर तरफ महंगाई की जो लहर है उसमें तेज़ी के आने के जो इम्कानात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कीमतों में इजाफ़ा हुआ, अगर बात की जाए महंगाई की, आटा महंगा हुआ, इसके साथ साथ जो चिकन है उसकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ, अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के किरायों में इजाफ़ा होगा। तो आवाम से बात करेंगे कि पिछली हुकूमत किस वजह से हटाया गया कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो आइए अवामी तासुरात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम अहमद है। मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने। बात ये है कि वो पहले के गया है तो आपने गाली नहीं निकालनी, अल्फाज का चुनाव आपने बेहतर करना है। अच्छा, आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद बाबर। बाबर भाई, पिछली हुकूमत किस वजह से ख़त्म किया गया कि महंगाई की वजह से? तो रात से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या था आप कहेंगे इस पर? ये तो मैं कहता हूँ हुकूमत की नाकामी है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत लाइक किया नॉन लीग को, लेकिन नॉन लीग को ऐसे करना नहीं चाहिए था जैसे इन्होंने किया है। आते ही इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये कमी करने के बजाय उल्टा महंगाई करना शुरू कर दी है इन्होंने। पहले आटे का गट्टू इन्होंने कर दिया था 400 रुपये का रमज़ान में, ठीक है ना। उसके बाद फिर इन्होंने बढ़ा दिया, अब रेट 550 पे चला गया है 10 किलो का जो पैकेट है, ठीक है। अब मैं तो कहता हूँ ये नाकामी है। यानी पहला रिलीफ जो है कि वो गवर्नमेंट ने देना था, वादे किए गए, लेकिन अमलन कुछ नहीं हुआ। दीगर शहरियों से बात करेंगे, क्योंकि अगर हुकूमत की बात की जाए, शहबाज शरीफ साहब ने सैलरीज की बात की कि सैलरीज में इजाफा होगा, उसमें नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इसके आटे की कीमत अपने कपड़े फाड़ कर आवाम को जो आटे की कीमत है वो कम देंगे। तो ये शहरियों से बात करेंगे। क्या है भाईजान, ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान भाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत हुकूमत को कहेंगे अब कि इसके बारे में कुछ सोचे। सपोर्टर भी हम वैसे नून लीग के हैं, लेकिन अब हल्का हल्का अच्छा लग रहा है इमरान खान। तो आप नून लीग के सपोर्टर्स पहले कहते थे कि महंगाई जो है वो इमरान खान से कंट्रोल नहीं हो रही, तो तब तो डिफेंड करते, तो आप क्या होगा? सर वो जो है कर गया 3.5 सालों में। अच्छा, ठीक है, अब हुकूमत के पास है 1 साल 2 महीने, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब ये करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे। तो जब इनको पता था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना है, बिजली आगे महंगी होनी है, तो क्यों गिराया, उसको करने देते? खजाना ही खाली कर गया वो। इन्होंने क्या करना है, खजाना भरेंगे। अब इधर पेट्रोल महंगा करेंगे तो कुछ होगा। अब कर दिया उन्होंने। आप हुकूमत को सपोर्ट करेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में? अल्लाह जरूर करेंगे। तो अभी पेट्रोल और बढ़ना है, बिजली की कीमत बढ़नी है। सर सरवाइव तो करना ही पड़ना है, ठीक है। इन हालातों में भी महंगाई होगी भी, उसमें भी सरवाइव करना है। मतलब अब आप मुतमईन है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल मुतमईन है। अवामी रद्दमल है, मुख्तलिफ तासुरात है लोगों के। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? यार रात की पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? क्या की कहना चाहिए, घूमता ही डामाडोल हो जाए, तेल तो बदना ही बदना है। तो हुकूमत क्यों डामाडोल होगी? ये हुकूमत वो पहले पैसे वड़ते ही, हुण इमरान खान पैसे नहीं वड़ते। अच्छा, पहले कहाँ से पैसे मिलते थे उसको? थोड़े उसको तो ख़त्म कर दिया ना, उसको तो इसी वजह से ख़त्म किया कि महंगाई है। तो आप ये बताएं अब क्या हुआ है? अब तो इनको इसलिए आप लेके आए अवाम, या अवाम की ये थी कि महंगाई का कंट्रोल कर इनको लेके आए? नहीं, वो पिछों आर्डर होया ना उन्होंने। अच्छा, तो डरते ने जी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आपने कितने फीसद इजाफा किया अपने किराए में? हमारा तो स्पेशल है कि सवारी का देती नहीं किराया, लड़ती है आगे से। अच्छा, हाँ जी। तो अभी और इजाफा होना है कीमतों में, पेट्रोल बढ़ना है, बिजली। पेट्रोल छोड़ के गैस पे चलाएंगे। अच्छा, तो गैस की कीमत, गैस तो एक तो हर जगह अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा है, उसकी एवरेज ज़्यादा है ना। तो इस हुकूमत से क्या तवक्को आपको कि ये काम बेहतर करेंगे कुछ? हमें किसी से तवक्को नहीं है। सियासतदानों को अपनी बड़ी, हमने अपनी मेहनत करके कमाना है। हाँ जी, हमें किसी ने नहीं पूछना आके। तो आप किसको वोट देंगे अभी? किसी को भी नहीं वोट देता। क्यों नहीं? वोट देना फर्ज है। किसी सियासतदान ने किसी से आज तक गरीब का कुछ सोचा नहीं। हर को अपनी कुर्सी की पड़ी होती है। कर्जे ले आते हैं, और कर्जा पता नहीं कहाँ चला जाता है, और गरीब वहाँ वहीं पे पिसती रहती है। सारा बर्डन गरीब वहाँ पे आता है। जो भी टैक्स निकलता है गरीब पे निकलता है। अभी गरीबों ने कुछ तो अपनी आवाज़ तो बुलंद करनी ना, अब ये तो कह सकते हैं। कौन सुनेगा? तो आप आवाज़ बुलंद करेंगे, कोई ना। वो जो जाते हैं, वो क्या हुआ है 25 वाले दिन? शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है, शहबाज स्पीड है, वो बड़ा तेज काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे, लेकिन पता नहीं कब करेंगे। इमरान खान को हटाया, सही काम किया, या आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए, तो टेन्योर पूरा करना चाहिए? जो मर्जी करें, हम किसी के हक में नहीं है, लेकिन हमने अपनी मेहनत करनी और अपना कमाना है। कोई सियासतदान किसी गरीब के हक में नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की पड़ी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाईजान?
मोहम्मद बिलाल। बिलाल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, आपने कितना किराया बढ़ाया अपने रिक्शे का? किराया 40 रुपये किराया है। जो आपके लोग सवारी हैं वो क्या कहती हैं, पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रही है किराया, सारे किराया दे रही नहीं। अच्छा, 40 से किराया मांगते हैं, कहते हैं 20 रुपये किराया है। बिलाल भाई, वोट किसको दिया था? वोट किसको दिया था? इमरान खान को। अच्छा, तो अब याद आती है इमरान खान की? आप याद क्या आएगी, कोई याद नहीं आती। आप क्या कहेंगे? या आप ये आपसे भी आप ज़रा बताएं, रात को पेट्रोल कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? ये मुझे ये समझ नहीं आ रही। वो तो पहले थे, बुरा था, सब लोग ये अच्छा है कोई बुरा। इनमें अभी आके ये देखें, मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, किधर से आ रहा हूँ, 100 रुपये का डलवाया, ख़त्म हो गया, अब 200 का डलवाया। इनमें उनमें क्या फ़र्क है? हम लोग गरीब आदमी पीछे जा रहे हैं। ये मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने। उनमें इसमें इमरान खान हैं, मियाँ साहब हैं, फलाने हैं। किधर है मियाँ साहब? आप, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इधर आए, आप आके देखें, रोडों पे आके देखें, पसीनों पसीनी हुए हैं। कमाल की बात है। आप मियाँ साहब, आप तो कह रहे थे ये हो जाएगा, इमरान खान कहता है ये हो जाएगा, आप दोनों एक हो। हम गरीब आदमी पीछे जा रहे हैं। भाई वो तो सीधी बात करते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है अगर पेट्रोल या बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये आपकी बात ठीक कह रहा हूँ। पिछली हुकूमत में क्या ये बदल नहीं सकते? इनको नज़र नहीं आता हर घंटे के बाद लहर जा रही है। दर्जी, मोटरसाइकिल मैकेनिक, पूरा कारोबार तबाह हो गया है। उसकी हुकूमत में तो नहीं था ये। आप क्या करती हैं? मैं भी दर्जी का काम सोफियों का करता हूँ। अभी बिजली की एक तरफ तो लोड शेडिंग का मसला है, बिजली की कीमतों में इजाफा होना है। जब इजाफा होगा तो आपको पता है कि बिल भी ज़्यादा सारे निकलेंगे बाहर। दोनों गलत है, दोनों ही गलत है। इमरान खान भी था, ये भी है। कोई फर्क नहीं है इनमें से, कोई रत्ती जिना फर्क नहीं है। कोई इनमें कोई तबलीग है आई नहीं है। कोई बताए ना, इमरान खान भी कह रहा था मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूँ। आओ ना, सामने आओ, गरीबों के अंदर आओ। तू तो नज़र ही नहीं आता। तो ये मियाँ साहब कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये देखो, सब गरीब आदमी पीछे जा रहे हैं। कोई रोटी खाने के मजबूर हो गया, तेल डलवाने के मजबूर हो गया। माफ़ कर दो मियाँ साहब, माफ़ कर दो। जो पीछे आपकी गवर्नमेंटें चला रही हैं उनको भी हदायत दा फरमाए। ये ख़त्म हो गया मुल्क। मियाँ साहब तो लंदन में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर समझा रही हैं इनको यार कि आवाम का रिलीफ दो। वो तो ये क्या 30 रुपये कभी हुआ है ज़िंदगी में? 30 रुपये एकदम रातों रात। ये जितने ताजर थे खरबों पति हो गया। उनको नहीं पता मियाँ साहब को, मियाँ साहब को नहीं पता ये तेल एकदम बढ़ाएंगे। इनके मिले हुए हैं, ये सब पेट्रोल पंप वाले भी मिले हुए हैं, इनके साथ हुआ है। ये माफिया पूरा, ऐसे नहीं होता। ये मियाँ साहब का वोट डालो, ये करो, वो करो। खरबों पे रातों रात हो गए हैं। हम लोग गरीब आदमी पीछे जा रहे हैं। मजाक हो रहा है, लोग हंस रहे हैं। दूसरी हुकूमतें, बाहर के गैर मुल्की वाले हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये देखो क्या हो रहा है। इमरान खान भी वैसे ही था, ये भी ऐसा ही है। ये जितनी रोड ब्लॉक कंटेनर लगा रहे हैं, हमारे ऊपर लोट आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है। ये किधर से पैसे लेके आ रहे हैं बताओ ना? कोई लंदन से आ रहे हैं या इमरान खान अपनी से लेके आ रहा है, या कहाँ से लेके आ रहा है? सुन रहे इमरान खान भी, तो वो भी कह रहा है अपनी लेके आ रहा है। ये नवाज शरीफ भी। ये आप अल्फाज के सुनो, आप इसमें को तब्दील कर लें। ज़रा ये बताएं कि अब वो तो इमरान खान तो चला गया, अब इनसे क्या को आस को उम्मीद? आखिर करना तो हुक्मरानों नहीं है ना। ये कुछ भी नहीं होने वाला, ख़त्म हो जाएगा मुल्क। दिवालिया बन चुका है, लोगों के इशारों पे चल रहा है। हुकूमत दूसरी आएगी, लगने वाला है। ये सबको पता, खेला खिलाई हो रही है। ये सब शतरंज की गेम हो रही है, ये सबको ही पता है। आज के 10 साल के बच्चे को भी अल्लाह की कसम पता है ये क्या गेम हो रही है। आप पहले थे, अब मोबाइल, कंप्यूटर, डिजिटल दौर है। हर बंदे को पता क्या हो रहा है। बाकी ये दोनों हुकूमतें जो है ना, अल्लाह ही बचाए इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह नाज़रीन अवामी तासुरात जानने की कोशिश करें, आप क्या कहेंगे भाई? अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ रात को, इस पर क्या आपके तासुरात? देखें, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और जॉब करता हूँ। मेरी 10,000 सैलरी है, ठीक है। अब उसमें देखें कि 30 रुपये पहले 150 रुपये पेट्रोल था, अब 180 रुपये हो गया। तो उसमें हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक तो हमारी इकॉनमी जो है वो वैसे ही तबाहशुदा है, ठीक है। इमरान खान साहब ने कुछ कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन उनको उस तरह से जो है मौका नहीं दिया गया,
आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ये सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे, पेट्रोल और बिजली कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे तो IMF हमें डॉलर नहीं देगा, यानी जो डील अभी रहती है दूसरी। हम एक डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, और मैं अपने बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ डेवलपिंग कंट्री, और अब तक हम 70 सालों से डेवलपिंग कंट्री, इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं कोई हुआ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम देखें अब तरक्की हम कैसे करेंगे। हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो अशराफी हैं, इनको हर चीज़ की सब्सिडी है, इनको बिजली की सब्सिडी, इनको पेट्रोल की सब्सिडी, ठीक है। तो इनकी ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हम गरीब आवाम जब 200 रुपया अपनी जेब से दे रहे हैं पेट्रोल के लिए, इनको भी पैसे जो है अपनी जेब से देने चाहिए, मेन चीज़ जो है, ठीक है। हम एक गरीब मुल्क है ना, तो गरीब मुल्क में इसी तरह ही सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, अमीर के साथ अलग नहीं होना चाहिए। आपको कोई उम्मीद है ये कुछ कर पाएंगे, इनको टर्नओवर पूरा करना देना चाहिए? इनसे तो नहीं उम्मीद। पिछले साल जो थे कुछ डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है, रोड सड़कें बनी है, लेकिन आवाम को जब तक शऊर नहीं ना आएगा तब तक इस मुल्क का कोई भी पुरसाने हाल नहीं। आप ये शऊर की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने कॉल दी, आप वोटर भी उनके सपोर्टर भी हैं, आवाम निकली नहीं है। पंजाब ने बड़ा मायूस किया, खास तौर पर लाहौर में। वोटर पहले मैं नून लीग का वोटर था, ठीक है, लेकिन कोई खातर ख्वाह हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई इतना को अच्छा काम नहीं हुआ। आगे इमरान खान साहब आए, कुछ उनकी अगर आप स्ट्रेटजी समझे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा कि कुछ हद तक मुल्क बेहतर हो सकता था, क्योंकि वो एक बड़ी सोच लेके आए थे, एक लंबी सोच लेके आए थे कि हम अगर इस मुल्क में आस्ता आस्ता काम करते हैं, तरक्की करते हैं, एक नेचुरली रुपये को हम गिरने देते हैं तो हम उसको स्टेबल करने में कामयाब हो सकें। जैसे शौकत तरीन साहब की वो थी स्ट्रेटजी थी, ठीक है, ये उन्होंने 2007 में जब वो पहले आए तब भी उन्होंने यही करने की कोशिश की, लेकिन अब जो था ना, अब उनको उस तरह फिर वही मौका नहीं मिला, यानी मौका नहीं दिया, टाइम पूरा कर देना चाहिए था। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपके? सलाम। हम ज़रा सही नहीं समझते, अच्छा, लेकिन ये बात है ना कि मुल्क का हालात बहुत ख़राब हो गए। ये पेट्रोल जो है ना इतना महंगा हो गया ना कि ये हमारे पूरा नहीं हो सकते, यह काम बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई साहब शहबाज शरीफ साहब कुछ कर पाएंगे? मैं कहते मुश्किल है, कुछ भी नहीं करेगा। इमरान खान ने आपको उम्मीद थी कि अगर 5 साल पूरे करता तो कुछ कर देता इस कौम? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वो पूरा यकीन थी। जब उसके साथ जो हाईडी किया ना तो वो बिल्कुल सही थी। 5 साल वो कहते हैं पेट्रोल भी दे देगा और गंदम भी दे देगा, 5 साल उधारा वो किसी ने नहीं मान लिया। फिर क्या करेगा? अभी शहबाज शरीफ आए, अभी बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगा हो गया। आटे का थोड़ा जड़ा है ना 1400 रुपये में हो गया, पहला 1200 1150, अभी 1400 रुपये में हो गया, 1400 रुपये। ये था अच्छा बात नहीं है ना। अभी हमारे तक हम तो गरीब लोग हैं, हमारे से पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यह काम जो है ना ये बहुत पाकिस्तान बहुत खसारे में हो गया। भाई साहब ये बताएं कि दोबारा इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं कि दोबारा वो आएंगे वापस इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह जो तासुरात हैं मुख्तलिफ जो वर्कर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की, जो आम शहरी हैं, उनके तासुर आप जान रहे हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? मैं ठीक ठाक भाई, खालिद नाम है। क्या आपका क्या हाल है? ठीक है आप? जी मैं भी खालिद भाई ठीक ठाक। खालिद भाई रात को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है, ये जो कहते हैं ना कि हमारे पास वसाइल नहीं है। जब करप्शन करके घपले करके पैसे अपनी पॉकेट्स में ले जाएंगे तो फिर निकालेंगे तो आवाम से ना। असल चीज़ सिर्फ इतनी सी है। मेन चीज़ मैनेजमेंट का इशू, बाकी चीज़ें सेपरेट हैं, लेकिन जब आवाम का पैसा खुद ले के चले जाएंगे और अजाब में डाल देंगे आवाम को तो फिर ये हालात तो आएंगे ही। तो मेन चीज़ सिर्फ यही है, करप्शन है पाकिस्तान में, और कुछ भी नहीं है। और इस हवाले से कोई सिंसियर कोई नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। जिसको देखो वो यही कह रहा है कि नहीं जी करप्शन के ऊपर कोई फोकस कोई नहीं है, सिर्फ अपनी पॉकेट बनने के हवाले से है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि नून लीग है या इमरान खान है या कोई भी है, ठीक है, किसी ने भी कोई ऐसी पॉलिसी लेके आया हो कि जिसमें ये हो कि यार करप्शन रुक जाए, या कोई ऐसी पॉलिसी लेके आया हो कि अगर किसी ने MNA MPA बनना है तो ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, ये आपकी एजुकेशन का मतलब किसी किस्म का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। एक करप्ट बंदा भी जो है वो पॉलिटिशियन बन सकता है, और उसने फिर एक मैट्रिक पास ने क्या करना है, फिर उसने तो यही करना है ना, उसने क्या पॉलिसी बनानी है? वो पॉलिसी बना के दे रहा है मास्टर्स PhD लोगों के लिए जो खुद मैट्रिक पास है।
पॉलिसियाँ कौन बना रहा है? MNA MPA यही असम्बलियों में जाके बिल पास कर रहे हैं। तो फिर जब इन लोगों ने बिल पास कर रहे हैं तो इन्होंने तो यही बिल पास करने हैं ना कि हमने खाना किधर से है। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताइए आपने वोट किसको दिया था? दोस्त, वोट मैंने PTI को भी दिया था और नून लीग को भी। अच्छा, तो इमरान खान साहब को अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि महंगाई ख़त्म होगी, तो अब तो दोबारा आपको क्या लगता है ये टेन्योर इनको पूरा कर देना चाहिए ताकि कुछ कर सके? सर असल में टेन्योर पूरा कर भी लें लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। जब तक किसी भी बंदे के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं आएगी ना, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होने वाला है इस मुल्क में। अच्छा, तो आप ये बताएंगे, आप ये भी टेन्योर अगर ये भी नहीं पूरा करेंगे तो मुल्क तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इकॉनमी के बारे से। सर मैंने तो यही कहा कि जब तक 2/3 मेजोरिटी किसी के पास ना आएगी, कुछ भी नहीं, कोई किसी को कुछ करने ही नहीं देगा। किसको आना चाहिए? मैंने दूसरों से भी बात करनी, आप बताइए आना किसको चाहिए अगली? जिसके पास 2/3 मेजोरिटी हो। पीपल पार्टी ना बस आए। वो सारी गेम बदली है पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, वो तो कोई शक सबको नहीं उन्होंने है। सारी वो तो गेम कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा पॉलिटिशियन जो इस वक्त पाकिस्तान में है ना, वो जरदारी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन भी अच्छा चाहिए तो फिर उसको आने दें, क्या मसला है उसमें? सर वो सिर्फ अपने हवाले से पॉलिटिशियन है ना, मुल्क के लिए नहीं है। सारी जो गेम चला मुल्क रहे के बारे में सोचे, नून लीग आ जाए चाहे 2/3 मेजोरिटी के साथ या PTI आ जाए, ठीक है, लेकिन आए 2/3 मेजोरिटी के साथ, जो भी आए। अच्छा, अवामी तासुरात आप जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं कि रात को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या आप कहेंगे? असल में बात बोला कि ये लोग जो मौजूदा हुकूमत है, ये इन्होंने ये रैलियाँ, जलसे, जुलूस, एहतजाज, धरना महंगाई के ख़िलाफ़ दिया था। वो कहते कि हमारा बहुत तजर्बा है, 30 साल पुराना तजर्बा है, सिर्फ पैसा लूटने का ही तजर्बा है या मुल्क को भी संभालने का कोई तो तजर्बा है इनके पास? ये जब भी आए इन्होंने मुल्क के लिए घाटे का सौदा ही किया है, चाहे वो कश्मीर के मामले में हो, किसी के मामले में भी हो, इन्होंने घाटे का सौदा किया है। और दूसरी बात ये है कि आजकल जितनी महंगाई इस दौर में हो गई है, कभी हमने 50 साल ज़िंदगी हुई हमारी, हमने कभी नहीं देखी। और महंगाई ये तोड़ फोड़ की वजह से हुई है, कभी ये आ रहा है तो कभी वो आ रहा है, और कोई अब गुजारा कैसे करेंगे? वो गुजारा तो मगजाहिर से अल्लाह ने वादा किया है रोटी देने का, वो तो दे रहा है, लेकिन ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसको आना चाहिए अब दोबारा? खान साहब जलसे के लाहौर निकले, कोई बंदा? हालांकि 3.5 साल उसने गुजारे हैं, अब मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा आगे और मिल जाता टाइम इसको तो और ज़रा बेहतर हो जाता, उसको ही रहने देना था। उसके 5 साल पूरे करते, तो जाहिर सी बात है इन्होंने उसको खुद हीरो बना दिया, इन्होंने इसको खुद हीरो बना दिया है। अगर 5 साल पूरा करता तो महंगाई की वजह से पूरी आवाम तो आपने देख ली कि 3-3.5 साल महंगाई का मसला रहा है। तो अगर वो बयानियाँ बना रहे हैं कि आज़ाद हमें आज़ाद होना है, हम गुलाम कौम है, तो वो बयानिए पे वोट देंगे आप या फिर उनके गवर्नर्स पे वोट देंगे? बयानियाँ पहले है, क्योंकि मुल्क पहले है, मुल्क अगर उन्होंने बयानियाँ ये दिया है तो हम मुल्क के साथ है, पहले मुल्क के लिए वोट दोगे जो भी कहेगा। आप ये बताएं कि वो कहते हैं कि हम गुलाम कौम है, वाकई गुलाम है? जाहिर सी बात है, जाहिर नहीं हो रहा आपको कि IMF से उसकी शराइत पे चल रहे हैं हम। मुल्क हमारा है, घर हमारा है, और शराइत आपकी मान रहे हैं हम। वो तो पहले से IMF से मतलब हमेशा ही, मतलब जब से पिछले मुशर्रफ साहब ने भी अगर बात करें या फिर जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब भी मतलब डील कर रहे हैं IMF से, वो तो कोई बड़ी बात है। डील हो रही थी, लेकिन इतने लोगों को नहीं पता था, मीडिया इतना फास्ट नहीं था। कुछ लोगों को पता था कि IMF, किसी को तो पता नहीं था IMF होती क्या है। ये तो मीडिया थोड़ा फास्ट हुआ है तो लोगों को पता चला IMF भी कोई इदारा है जिससे हम कर्जा लेके अपना मुल्क चला रहे हैं। ये मुल्क नहीं चला रहे, ये चला रहे हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खान साहब कहते हैं कि मेरे साथ निकलो, इनको ख़त्म करें, दोबारा इलेक्शन हो ताकि फ्रेश मैंडेट आए। इलेक्शन होना चाहिए। तो लोग तो निकले ही नहीं लाहौर के, हम लाहौर के, आप भी शहरी लाहौर के, लाहौर निकलने नहीं दिया। हर जगह तो रस्ते ब्लॉक किए हुए थे, हज़ारों लोग जख्मी कर दिए उन्होंने, हज़ारों लोग गिरफ्तार कर लिए उन्होंने। वो बीबी साहिबा कह रही कि 200 बंदा नहीं निकला, और राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 3700 बंदा हमने गिरफ्तार किया है, तो वो 3700 में 200 में फ़र्क ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं आखिर में कि जितनी भी रुकावटें हों, हमेशा रुकावटें होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, इस तरह की प्रोटेस्ट हो तो निकलना तो चाहिए था। फिर रुकावटें होती हैं, रुकावटें हटा कर जाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर तशद्दुद तो नहीं ना किया जाता। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है भाई आपका, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। जब से पाकिस्तान बना है सबसे महंगा पेट्रोल रात से हुआ है, यानी 180 रुपये पे, अभी 189 रुपये से ज़ायद कुछ पैसे है वो मिल रहा है। तो क्या तासुरात है, कैसे गुजारा होगा आवाम का? महंगाई और बढ़नी है। अवाम में ये कह लें कि महंगाई भी अखीर हो रही है
आवाम का गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं इमाम मस्जिद हूँ, मैं अब मुझे पता है कि किस तरह मैंने गुजारा करना है। अब जिस बंदे की 15-20 हज़ार, लाखों वाले रो रहे हैं, 15-20 हज़ार वाला क्या गुजारा करेगा? तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। रात को पेट्रोल अभी ऐलान हुआ है, मुशीर ख़जाना साहब ने ऐलान, पंप्स वालों ने पेट्रोल देना ही बंद कर दिया। अभी जो गवर्नमेंट चल रही है इनकी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए। मुद्दत पूरी करके भी अगर अवाम ने इसी तरह रहना तो बेहतर है इलेक्शन हो जाए। मुद्दत ही पूरी हो रही है, इलेक्शन होना चाहिए। 35 साल यानी रिपीट की बात करेंगे, हर साल कभी एक जमात कभी दूसरी जमात। 35 साल उम्र हो गई है। क्या नाम है भाई का? शाहिद नाम है सर मेरा। हम यहाँ ड्यूटी पे आते हुए हमारा कोई काम नहीं था उस दिन। यहाँ पे आपकी मैंने बात गौर से मैं स्पेशल इसीलिए आया हूँ। आपने मुझे बताया कि आवाम लाहौर से निकली नहीं है। मैं लाहौर का नहीं हूँ, मैं फैसलाबाद के रहने वाला हूँ। यहाँ पे ये हाल था कि इतनी इन्होंने शेलिंग की है कि आम इंसान मैंने खुद चोटें खा के ड्यूटी पे पहुँचा हूँ। ना मेरा पीटीआई से लेना देना, ना मेरा नून लीग से लेना देना। उन्होंने डंडे मारे हैं। ये मेरे हाथ देख लो भैया, ये चेक कर सकते हैं। ये डंडा मैं ड्यूटी की वजह से खाया। जी दिख रहे हैं लगे हुए डंडे आप। ये ड्यूटी मेरे पैर के ऊपर जख्म, खून था। ये मैंने ड्यूटी की वजह से डंडे खाया। मैं पीटीआई या नून लीग की वजह से डंडे नहीं खा के इधर पहुंचा। बाहर निकले इस वजह से मारा यार? मैं ड्यूटी भी आ रहा था, सिर्फ इस वजह से मारा है। भैया आप निकले क्यों हैं? आप मुझे बता रहे थे ना लाहौर की आवाम, तो वो तो और चीज़ हुई, पीटीआई और नून चीज़ हो। हम ये बात कर रहे हैं भाई, इंसान इनको तो हमने 35 साल से मारे हैं। तो आपकी ये बात मैंने बड़ी अच्छी लगी कि इसको 3.5 साल अगर कर लिया था तो 1.5 साल और भी करने देना था। इसका भी मसला हल हो जाना था। इसके पास भी और कुछ नहीं रह जाना था। अभी बहुत महंगाई है भैया, 180 रुपये। ये पता नहीं किस हिसाब में हम जा रहे हैं, समझ ये नहीं आ रहा। घर का सर्किट 500 रुपये घी हो चुका है। आप बिजली का बिल घर में जमा था। आप आज आटा महंगा 180 रुपये थैले की महंगी हो रही है। पेट्रोल और महंगा होना है। IMF की ये शराइत है। ये बच्चा जानता है। ये बच्चे खड़े, इनको पता है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है ना, आपको भी पता है, आपको उम्र आप अच्छे जानते हैं कि हर चीज़ पे असर पड़ता है। अभी 180-120 सुबह के बच्चे डाल रहे हैं। जिस तरह पता लगता है ना, एक मरतबा बंदे का दिल बाहर आता है यार। अभी और जब महंगाई होगी तो हमारे साथ क्या बनेगा? क्योंकि ये तो 150 वाले के साथ आगे की और सब कुछ दालें वगैरह आ रही है ना, तो अभी 180 रुपये के साथ क्या किस निज़ाम से हम महंगाई बर्दाश्त करेंगे? अच्छा आप ये बताएं भाई, अब हाल क्या है, किस तरह क्योंकि कुछ ना कुछ तो हाल निकलना है। पाक की ज़ात की कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप इंसान हमसे बेहतर जानते हैं, आपको पता है क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा। वो गए हैं, वो यकदम वापस आ गए, उनकी भी समझ नहीं वो क्यों वापस आ गए। वो कहता है ये हो गया। समझ जिसकी अल्लाह पाक की ज़ात को पता है कि वो हमसे किस तरह निज़ाम सीधा करेगा। हम सब बड़े परेशान हैं। उम्मीद तो इस गवर्नमेंट से आवाम की जिसकी हुकूमत है उसी से ही है। आखिर में बताएं, शहबाज शरीफ साहब पंजाब में गवर्नमेंट आपने देखी, उन्होंने बेहतर यहाँ पे 15-16 साल हो गए थे। जरदारी की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ साहब साइकिलों पे छापे मारते थे होटलों पे, भाई 2 रुपये रोटी आप क्यों नहीं दे रहे? आगे हुकूमत दस्ती आ गई शहबाज शरीफ की, आ गई, यहाँ का वज़ीर आला बन गया। हमने 800 रुपये रोटी खाई है। जरदारी की हुकूमत में साइकिलों पे छापा मारता था शहबाज शरीफ, भाई मैं वज़ीर आला हूँ, तू क्यों नहीं 2 रुपये रोटी दे रहा? और दस्ती अगली हुकूमत इसकी आई, वज़ीर आला की आ गई, और इसने 8 रुपये रोटी 10 रुपये मैंने खाई इसकी हुकूमत में। आप खुद अंदाज़ा ला ले, दूसरों का घर अच्छा लगता है, जब खुद की हुकूमत आई तो मैंने 10 रुपये रोटी खाई है भाईजान। अच्छा महंगाई की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपका? क्या नाम है? ये मास्क उतार। मेरा नाम सुहेल है। क्या सुहेल भाई, सारी कह रहे महंगाई और होगी, रात के पेट्रोल कीमतों में इजाफा हो गया, आगे और भी होना है, क्या आप कहेंगे इस पर? यार मेरा तो यही कहना है कि लगभग हुकूमत हमारी औकात से बाहर जा रही है, कि जैसे हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। तो अलबत्ता यही कहना चाहता हूँ, रात को जैसे इनको पता चला कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो अल्फा तल्फी हो गई थी कि नहीं पेट्रोल डलवा लो। जैसे एक टैंकी से हमने भैंस हाल निकाल देना है। तो यही कहना था कि इसकी वजह से अब जो नई हुकूमत आनी चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। मैं नहीं ये कहता PTI को सपोर्ट दो, नून लीग को दो, तो अलबत्ता किसी अब नए सपोर्टर को दो। तो मेरा नहीं दिल करता कि ना मैं नून लीग को वोट दूँ ना मैं PTI को। मेरा दिल करता है मैं घर में बंगस खोलूँ और वोट इसमें डाल दूँ। मेरा नहीं दिल करता कि मैं किसी को वोट दूँ। इतना दिमाग शॉर्ट होता है इनके लिए। आप करते क्या? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो इस सैलरी में आगे मज़ीद महंगाई होनी है, तो मज़ीद जब महंगाई होगी तो गुजारा होगा इस सैलरी में जो आप ले रहे हैं? नहीं, इम्पॉसिबल। मेरा तो नहीं हो सकता। मेरा बहुत मुश्किल गुजारा हो सकता है भाई। पेट्रोल और बढ़ना है, फिर इसके साथ साथ बिजली कीमतों में भी इजाफा होना है। पेट्रोल भी बढ़ेगा, कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा।
नहीं, फिर ये सब कुछ भरने के बाद फिर गवर्नमेंट से यही इतला की जाती है कि फिर हमारी सैलरियों में भी करें ना, हमारा आगे बहुत बड़ा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जिस दिन असेंबली का पहला असेंबली के फ्लोर पे कि 10% वो सैलरीज इंक्रीज कर दी उन्होंने। हाँ, शहबाज शरीफ ने कहा था, ये तो हमने सुना है सब ने। शहबाज शरीफ ने कहा सरकारी नौकरियों को ये इन्हों की सैलरी बढ़ा दी जाए, सब कुछ कर दिया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सरकारी ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो क्या हुआ है? मैं भी नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नून लीग के सपोर्टर्स भी अपनी गवर्नमेंट से कोई खुश दिखाई नहीं देते, दीगर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या हाल है जनाब? क्या नाम है आपका जनाब? खुरम शहजाद है भाई जी। खुरम भाई, रात को पेट्रोल कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे? आपके किराए में भी इजाफा कर दिया आपने? भाई जी नहीं, हमें जो है ना कस्टमर वो उतना ही किराया दे रहे हैं, जिससे भी हम बात करते हैं ना कि ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, किराया जो है ना ज़्यादा हमको दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। कैसे गुजारा करेंगे आगे इस तरह पेट्रोल की? बस मसला ये है कि वक्त को पास करने वाली बात है भाई जी, ये मामला हैं। कितने एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? हम आपको क्या बताएं, जितने भी लेके जाएं, जैसा वक्त जा रहा है उतने ही कम है। तो आप इस इतनी महंगाई में बच्चों के साथ गुजारा करना, बच्चों को पढ़ाना भी, तालीम सेहत का भी मामला देखना है। फिर मजबूरी है, क्या ख्याल है? किसी के पास मजदूरी करने के लिए जाएं तो वो हमें इतनी सैलरी नहीं दे सकते, वो कहते हैं काम करना है करें, नहीं करना तो चलो जाएं। तो ना होने से तो यही बेहतर है ना कि ये मजदूरी कर ले, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें इस बात की समझ नहीं आई। मेरी कम से कम एज जो है ना 48 साल हो चली है। हमें इस अवाम को किसी पीटीआई ने, नून लीग ने, पीपल पार्टी ने अवाम को, मैंने कहा कि अपना समझा ही नहीं है, अवाम को कोई सहूलत दी नहीं है। अभी जिस तरह महंगाई की लहर में तेज़ी आ रही है तो आगे कैसे गुजारा करना है? आपने क्या सोचा? क्या है इस गवर्नमेंट को टेन्योर पूरा कर देना चाहिए? क्या कर सकते हैं जनाबे वाला, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ये अवाम के मतलब सोचना कि क्या करना है, कि इतना बोझ ना डाले हमसे। तो आगे जो है ना कई फीसद जो है ना हमसे जो है ना वो इंडिया आगे है बहुत ज़्यादा। क्यों? वो बात ये है कि हमारा मुल्क जो है ना बहुत पीछे गिर गया हुआ है। पेट्रोल भी बाहर से खरीदते हैं, हर चीज़ इस मुल्क की है क्या चीज़ है ये बताएं? कोई चीज़ नहीं है। अभी हल क्या होना चाहिए मुझे ये बता दें। गवर्नमेंट को चाहिए ना सोचना कि अभी इसका क्या हल करना है, अवाम के ऊपर इतना बोझ ना डाले जो अवाम जो है ना परेशान हो जाए। आपको शहबाज शरीफ से उम्मीद है कि कुछ कर पाएंगे? क्योंकि इस वजह से गवर्नमेंट को हटाया हमें जो है ना, वो चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नून लीग, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे पीटीआई, हमें किसी के ऊपर उम्मीद है ही नहीं है। क्यों? जिसने देखे ना, इनकी अपने लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, इन्होंने मुल्क क्या चलाना है? हमें ये बताएं ज़रा, क्या चलाना है? मियाँ साहब बाहर बैठ के वो हिदायत दे रहे हैं कि आप बेहतर काम करें। देखें जी, ये मैंने तो आपको बोला है कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे जौन सा मर्जी यहाँ पे लीडर आ जाए, कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके बस की बात नहीं है। क्यों? हमारे मुल्क में जो है ना बाहर से मुल्कों से चीज़ खरीद के हमारे मुल्क में अवाम को देते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जो बाहर से इम्पोर्ट की चीज़ें हैं वो उन पर पाबंदी लगा दी। ये देखे ना, ये पेट्रोल के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगाई? बाहर से पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल के बगैर तो वो तो इम्पोर्टेड आइटम है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेट्रोल के बगैर तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? पूरा मुल्क कैसे चलेगा? ये हम लीडर को सोचना चाहिए ना कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा। बाहर से हम पेट्रोल लेके आते हैं, अगर अगले ने, ज़ाहिर बात है आप बाहर के मुल्क के लीडर हैं, मैं आपसे चीज़ लूँगा, आपने अपनी मर्जी से देनी है मुझे। वो कहते हैं थोड़ा मुश्किल टाइम है, सब्र करें, गुजारा करें। नहीं, ये हो सकता ही नहीं है, नामुमकिन है भाई जी, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। इस्लाम, बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये बात कर रहे हैं, दीगर लोगों से भी बात करेंगे। ये हाल है चाचा, थोड़ा ना की असद अब्बास इधर आया दसो, राती पेट्रोल दी कीमत बढ़ गई हैं, महंगाई हो रही है, की कर दो तुसी? मैं मजदूरी करना। कितने पैसे कमा लेंगे चाचा जी? 1000 रुपया दिहाड़ी। 2000 रुपये दिहाड़ी में आपका गुजारा हो जाता है? अगे घर का गुजारा नहीं होता, होर तो होर ज्यादा औखा हो जाता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो 1000 रुपये कमा लेते हैं, यानी 30,000 रुपये महीने का आप कमा लेते हैं। तो अभी 20,000 नहीं कमा लेते। अच्छा, 1000 रुपया दिहाड़ी है, अड्डे पे जाके दलील होना पड़ता है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के? तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया महीने का। बिल कितना आता है आपको? बिल भाई कभी 4000, 5000, 8000। चाचा जी, ये शहबाज शरीफ साहब आए सन कि महंगाई घट करांदे असीं ते तुसीं हुण तुहानूं लगदा है कुछ बेहतर कर लैंदे? कोई उम्मीद नहीं। इहदा हल की है? हल किसी का की दसीए? अच्छा, कि हर किसी को अपने पेट दी है। अच्छा, सानू तो इतना याद है कि वो सागर सदीकी ने कभी कहा सी कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं।
क्या बात है, क्या बात है शाह ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 1 साल 2 महीने की करेंगे। बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन ये जो आम दिहाड़ीदार तबका है उनके भी तासुरात आपने जाने। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इखलाक भाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया और भी होना है अभी, तो महंगाई तो बढ़ेगी। कोई बात नहीं भाईजान, ये पिछली हुकूमतों की जो है ना, इमरान खान साहब की वजह से ये जो निज़ाम है ना वो चल रहा है। अच्छा, तो ये इमरान खान की वजह से ये सारा निज़ाम चल रहा है। अच्छा इखलाक भाई, पिछली हुकूमत जो कहती थी उससे पिछली, यानी वो भी नवाज शरीफ की बात करते थे, आप भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान की, आप करते क्या हैं? मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। तो कितने पैसे कमा लेते हैं आप महीने के? पता कोई नहीं है भाई, गुजारा हो रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे महंगाई और बढ़नी है, बिजली की कीमतों में इजाफा, आपको पता है आटा महंगा हुआ है, चिकन महंगा है, तो गुजारा फिर कैसे करेंगे? अल्लाह पाक करवा रहा है, मगर इमरान खान के ये जो सारी की जो पिछली हुकूमत का है ना सारा निज़ाम अब आ रहा है। अच्छा, वो आप पिछली हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है अगर वाकई इमरान खान गवर्नर्स के मामला थे बुरे थे, उनको टाइम पूरा करने देना चाहिए था? नहीं, वो बेहतर हो गया है, वो चला गया है। तो अभी 2 वादे किए थे शहबाज शरीफ साहब ने कि वो एक तो आवाम की सैलरीज जो हैं 10% इजाफा करेंगे, दूसरा वो कपड़े फाड़ने का उन्होंने बात की कि आटा सस्ता करेंगे। आटा महंगा हो गया है, कपड़े वाली बात वहीं की वहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से ये करेगी ये हुकूमत, ये इंशाल्लाह ताला। देखें पुल भी इन्होंने बनाए हैं, हर चीज़ बनाई है इंशाल्लाह। तो आगे देखें ये महंगाई हुई है, महंगाई जो है ना, महंगाई की सूरत में अब पीछे भी आएगी। अच्छा मैंने यह दसो कि आप पुल की तुसी गल कीती है, पुल इस टाइम पुल की जरूरत है या आटा सस्ता हो गई, महंगाई थोड़ी घट हो गई? वो जी अब तो नहीं बनाया, ये पहले का बना हुआ है, ये तो पहले का बना हुआ। पहले की बात की है ना? हाँ जी, तो पहले की बात कर रहा हूँ भाईजान। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। अंकल क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। खालिद भाई क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं 700-800 रुपये कमाता हूँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है इतनी महंगाई? बहुत मुश्किल। ये गवर्नमेंट तो उससे भी जालिम साबित हुई है, इसने भी पेट्रोल बढ़ा दिया। ये तो कहते हैं हमारे पास बहुत कुलिये हैं, हम इसको संभाल लेंगे। कहाँ पे संभाला है? ये 5-5, 10-10 रुपये बढ़ाते बढ़ाते इसने 30 रुपये बढ़ा दिया है। ये तो इन्होंने बम अपना पेट्रोल बम गिराया है। खालिद भाई अभी बढ़ने और अभी तो कुछ भी नहीं है। आओ तो ये अपने पैसे इधर लाए ना, इधर लाएंगे तो फिर इधर जरा बनेंगे ना। ये तो लूट के ले गए हैं इधर से, इन्होंने तो इधर 40 साल लूटा है, तो ये 2 साल में या साल में या 6 महीने में तो नहीं ठीक होगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 57-58 है। आप तो सारे टर्नओवर जब से इन्होंने सियासत शुरू की सारे देखे इन्होंने? देखे हैं, मैं देखे हैं। ये तो कंगड़े थे, ये तो बने ही, ये सियासत में आ गए हैं। ये तो कंगड़े थे, ये सियासत में आके बने हैं। अरबपति ये थे 1-2 अरब के, अब ये कोई कई हज़ार अरब के हैं। इनकी पूरी दुनिया में एहसास हैं। ये कहाँ से आ गए? इनके दूसरे ख़ानदान के लोग भी तो इधर ही हैं ना, दूसरे ख़ानदान में के लोग भी तो इधर ही, इत्तेफाक फाउंडी वाले इधर ही हैं। वो क्यों नहीं इम्प्रूव हुए? ये क्यों इम्प्रूव हो गए हैं? इनको भी तो ये भी बताया ना, जो सैकड़ों वाला है वो अरबपति हो गया। ये इनका साथ जो भी लगता है वो अरबपति हो जाता है। आप रहते कहाँ पे हैं? आप रहते कहाँ? बदामी बाग में। बदामी बाग में। तो वो गढ़ है नून लीग का, वहाँ पे हमेशा नून लीग का गढ़ है भाई मेरे। वो मेरी जो कब्जा ग्रुप है वो ही नून लीग है ना। इन्होंने नए करप्शन के नए तरीके सिखाए हैं। वो गढ़ की दिक्कत है, गढ़ वही है ना जिनका फ़ोन पे काम होता है। हम तो वो फ़ोन पे हमारे काम नहीं होते, हमारे भी फ़ोन पे काम हो, हम भी कोई नहीं मुझे भी इजाज़त दे दे, मैं भी इनके पीछे लगे हूँगा। आपने वोट किसको दिया था? 2000 PTI को दिया था। तो खान साहब की गवर्नेंस भी तो बेहतर नहीं है? खान साहब फिर भी ठीक है। खान साहब ने कौन सा, खान साहब तो एक ब्रांड आदमी है, उसको क्या जरूरत थी ये गंद में डालने की? खान साहब तो आए हैं हमारे लिए, खान साहब को कोई ज़रूरत नहीं थी। खान साहब को जितने पैसे जमामा की तरफ से मिल रहे थे ना, वो अगर छोड़ता ना तो वो तो इनसे बड़ा अमीर आदमी था। उन्हें कहा मुझे क्या चाहिए? वो खान साहब को तो पैसे जो अभी भी खान अगर इसको सियासत छोड़ के इधर आ जाए
इधर अपना मुखैर काम की तरफ, तो खान साहब तो बहुत ऊपर है इनसे। ये तो अपने पैसे लाए हैं, अपने पैसे लाए, ये दूसरों को कहते हैं। ठीक है जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? सस्ता हो महंगा हो, हमने तो डलवाना है, आवाम की जेब से जो है पैसे निकलने हैं। अच्छा, क्या करें, मजबूरी है हमारी। क्या काम करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था या मतलब कि 10% सैलरीज में इजाफा होगा। अभी तो कहा है, अभी तो हुआ नहीं ना। आटे का भी बोला था, आटा आज लिखा है उन्होंने रेट कि 490 रुपये का छोटा थैला, 160 रुपये का रिलीफ दिया। तो आपको पता है कि आज आटा महंगा हुआ, आप कह रहे हैं रिलीफ दिया? मैंने देखा लगा हुआ बैनर, तो उस बात पे बात कर रहा हूँ, स्टोर पे। अच्छा, आज आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, वादा किया था लेकिन वो अमलन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो थैला है उसके बारे में कह रहा हूँ, अगर आप ओरिजिनल वो आटा लेते हैं चक्की का तो वो महंगा है। तो गुजारा कैसे हो रहा है? महंगाई और होनी है, पेट्रोल मियाँ करा रहे हैं गुजारा। जैसे गुजारे का क्या कहें, उसने वादा किया हुआ रोटी देने का, इंसान के हाथ में हो तो मार दे। तो इनको अब टाइम पूरा करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब। पता नहीं क्या करते हैं जी, मुझे नहीं लग रहा कि क्या होगा। वो तो अपना टाइम पूरा करने आए हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब। जब से शहबाज शरीफ साहब ने एक तो फैसले बड़े लेट किए, आपको पता है कि इकॉनमी के हवाले से फैसले बहुत ही लेट किए हैं। वो सोच रहे कभी के असम्बलीज तहलील करें, अगर किए हैं तो वो महंगाई अगर, क्योंकि अब पेट्रोल तो और बढ़ना आगे। पेट्रोल तो बढ़ना है, इन्होंने जो है वो सब्सिडी का कोई मसला था, अब इन्होंने आके कहा कि जी हमने अपनी उससे पैसे दिए हैं। अगर IMF से ये मुआहदे ना करें तो फिर जाहिर सी बात है ये भी नहीं रहेंगे। ठीक है ना, IMF से जो ये वादे किए हैं, जो उन्होंने कहा इस शर्त पे आपने रहना है, अगर ये ना काम करें तो वो फारिग हैं। तो अभी बिजली और बढ़ने, कीमतों में इजाफा होना है, पेट्रोल और बढ़ना है, जिससे महंगाई और आएगी। तो क्या करें फिर, बताएं ना। वादा तो अल्लाह का है, अभी मैंने आपको ये बात की है, रोटी तो उसने देनी है ना, आपको भी दे रहा है, हमें भी दे रहा है। वो भी आज तक कभी भूखे सोए हैं? और अल्लाह का वादा पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए हर जानदार को अल्लाह ने रिज़्क देना है, वो बात वो आप ठीक फरमा रहे हैं। अब लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम ही होते हुए इन हुक्मरानों ने, सियासी जमातों ने मुल्क चलाना है, तो आवाम को रिलीफ तो देना इनका हक फ़र्ज़ है। बात सुने, मेरी उम्र 50 ईयर्स हो गई है, मैं जब से पैदा हुआ और जब से होश संभाला है मैं यही चीज़ देखता हुआ आ रहा हूँ कि जी महंगाई महंगाई, अल्लाह मियाँ दे रहे हैं, हम पूरा करे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस बारे अपने तासुरात का इजहार किया। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मकसूद। मकसूद अंकल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, अभी और होना है, महंगाई बढ़ गई, की करिए जी? एक कह रहा दूजा आ गया, सीधी गल है भाजी। हुण की करिए, किसी खाण नूं लभदा नहीं, पेट्रोल पाई अंकल जी आपसे भी बात करती हैं। आप ये बताएं कि अब आप करते क्या? मैं नौकरी करना हूँ, गुजारा हो रहा है, बड़ी मुश्किल हो रहा है, की समझेगी। अब आगे कैसे होगा, क्योंकि आगे और बिजली की कीमतें जब इजाफा होगा, पेट्रोल बढ़ेगा, कैसे करेंगे? भुखे मरांगे और की करांगे। तो सही नहीं था टन्योर पूरा करता इमरान खान, ताकि अगर बुरा कर रहा था वो लोग वोट ना देते। वोट किसी किन्ने नहीं था वोट, मैंने दसो जरा, मैं तो नहीं दिता किसी ने वोट। थोड़ा आगे आज मुझे साथ ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं कि उन्होंने 2 वादे किए अभी तक अवाम के। एक वादा उन्होंने ये किया कि वो एक तो सैलरीज में इजाफा करेंगे, वो भी अभी तक नहीं हुआ। दूसरा वो कहते हैं कि जनाब कपड़े फाड़ कर आटा सस्ता करूंगा। आपको पता आज आटा फिर महंगा हो गया। महंगा हो गया, फिर महंगा कर दिया, दालें महंगी कर दी, गोश्त महंगा कर दिया, हर चीज़ तो महंगी की हुई है। क्या करें, बच्चों को भूखा मारें। तो फिर क्यों इन्होंने हुकूमत बदली? फिर टाइम वो उनको चलने देते, ये भी नहीं कर सकते, वही काम उन्होंने करना। वही जो मैं कह रहा हूँ ना, वही काम उन्होंने कर दिया। जे कहने सर भी आ जाते, कुछ सस्तियाँ चीज़ां हो जाएंगी, दालां दुलां सस्तियां हो जाएंगी, खाने बच्चों को देवांगे। अब क्या उम्मीद है कि किसी से उम्मीद है कोई होगा? क्या हाल क्या है, हाल बताएं जरा। मुझे नहीं पता ये हाल है इसका। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 53 साल उम्र है। तो 53 साल में आपने तकरीबन सबकी सियासत देखी, सबकी हुकूमतें देखी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, अब PTA भी होगी। तो अब हल क्या है फिर इस मुल्क का? कौन वाली वारिस? अल्लाह वारिस है, अल्लाह वारिस है। अल्लाह तो सारी दुनिया का वारिस है, अल्लाह तो सारी दुनिया का वारिस है। तो शहबाज शरीफ साहब स्पीड है, कहते हैं शहबाज स्पीड है। होएंगे जी, होएंगे। तो अब ऊपर बाप वज़ीर आज़म है, बेटा नीचे वज़ीर आला है, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ कर लेंगे यार, इनको टाइम पूरा करेंगे? इंशाल्लाह ताला करेंगे। देखें ना, नवाज शरीफ का दौर था, जब उन्होंने जब पीपल पार्टी का दौर था तो चीज़ें कम लाए थे। उस वक्त पेट्रोल जो ने 125 रुपये में चले गया हुआ था, नीचे लाते रहे, महीने बाद नीचे लाते रहे।
आपने मुशर्रफ का दौर देखा, आपको पता मुशर्रफ ने कहा था मेरी कौम इतनी ताकत है कि 150 तक भी पेट्रोल डलवा कहा था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 180 है, जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर आज सबसे महंगा है। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाईजान? अब्दुल वहीद। वहीद भाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, महंगाई और बढ़ेगी। कोई बात नहीं, ये गवर्नमेंट रहेगी तो ये काम करेगी, ये नहीं करेगी कि जी ये हो गया। ये काम करने वाले लोग हैं, वो उठाई गिरे थे, ये काम करने वाले लोग हैं। क्या समझो, ये आप कह रहे हैं ना आटा 20 स्टोर पे जाके देखे 450 रुपये का 10 किलो दे रहे हैं। तो मिलता ही नहीं है। लोग हम बात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। मैं सुबह खुद लेके आया हूँ 260 रुपये की और 450 का आटा। तो लाइन ये गवर्नमेंट रहेगी तो इंशाल्लाह ताला आपका मुल्क सीधा कर देगी। तो मुझे ये बताएं कि पिछली हुकूमत को हटाया था 1 महीने में, ये कोई रिलीफ नहीं दिया अभी तक, अमलन तो कुछ भी नहीं हुआ। भाईजान देंगे, अभी इसको बैठने तो दो, काम तो करने दो इनको। पेट्रोल अगर और बड़ा कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। 1000 के लीटर होगा फिर भी डलवाएंगे। 1000 लीटर भी हम भी डलवाएंगे यार। 1000 रुपये का भी हो जाए। आप काम क्या करते हैं जरा ये बताएं, जरा ये काम क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। आप तो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में तो इमरान खान ने वैसे ही बड़ा सपोर्ट किया है, पैसे तो प्रॉपर्टी डीलर्स ने कमाए हैं बड़े, इसलिए तो क्या है, शुक्र है अल्लाह का। 1000 रुपये का भी लीटर होगा जी। बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा जनाब। भाईजान, सबसे पहले इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने अलावा पाकिस्तान में हर इम्पोर्टेड चीज़ पर पाबंदी लगा दी, एक बात। दूसरी बात, एक आम आदमी, गरीब आदमी 180 रुपये लीटर पेट्रोल कैसे डलवाएगा? और दूसरी चीज़ें, महंगाई आसमान को छू रही है इस वक्त, गरीब आदमी रो के थक रहा है, ठीक है। तो इसको चाहिए कि ये इस्तीफ़ा दे और घरों को जाए। इमरान खान की हुकूमत में इतना बेहतरीन निज़ाम, हाल क्या है जरा ये बताएं ना कि हाल भी तो कुछ हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान आएगा और पाकिस्तान सवरेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जी? पेट्रोल बढ़ गया, बिजली महंगी और होनी है, मजीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना है। मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ आम को, कोई तोहफा मिल रहा है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है भाई। गाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो रही है, बाइक की तादाद ज़्यादा हो रही है, चीज़ें कीमतें बढ़ी जा रही हैं भाई। पेट्रोल भी बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे भाई। नून लीग के सपोर्टर तो कहते हैं, ये भाई साहब की बात सुन रहे थे कि 1000 रुपये का लीटर हम डलवाएंगे। मेरी बात सुने भजन, हम हुकूमत को चोर कहते हैं भाई, हम खुद चोर हैं तो हुकूमत को क्या, वो तो लगेंगे चोर ही। हम देखें ना, अब ये जो अपना पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया है तो ऑटोमेटिक जिनके पास पुराने स्टॉक हैं वो महंगे करके बेच रहे हैं। अभी आप ये नारकली में चले जाएँ, स्टेशनरी की दुकान में चले जाएँ, कोई चीज़ का पूछेंगे कि भाई ये चीज़, वो कहेंगे हमारे पास है नहीं है, अब तक उनके गोदाम भरे पड़े हुए हैं भाई। और गोदाम की कीमतें जो है ना वो सस्ते दामों उन्होंने लेके, जब पेट्रोल बढ़ता है तो वो चीज़ें महंगी कर देते हैं भाई, हर चीज़ महंगी बढ़ जाती है। अब ये ना प्याज, ये जो सब्जी की, अब हल बताएं अब क्या होना चाहिए? आप आवाम या आवाम ने ही बताना है कि क्या होना चाहिए। यार आवाम क्या बताए, आवाम खुद सीधी होगी तो वो बताएगी ना। हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत तो यार अपनी तरफ पूरी कोशिश करती है कि यार आवाम को रिलीफ मिले, आवाम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये जो है आवाम ही गलत है यार, आवाम क्या करे? अब आप ये देखें ना कि मार्केट में सारे बैठे हुए हैं, वो चोर बैठे हुए हैं, वो खुद ताजरकार चोर हैं, वो चीज़ें महंगी दाम में बेच रहे हैं। अब फिर आप हुकूमत को ब्लेम करते हैं कि यार हुकूमत चोर है, ये है वो है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? पेट्रोल कीमतों में इजाफा हुआ है भाईजान। इन लोगों ने तो इंसानियत की हद कर दी। ये लोग जो बैठे हैं, ये लोग हमें ऐसे नहीं जीने देंगे। इन लोगों ने तो हमें ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। ये बड़े शरीफ लोग हैं भाई, बड़े इंतहाई शरीफ है। इन लोगों ने हमें इतना ग़ुलाम बना के रखा है कि ये पुरअमन एहतजाज करने भी नहीं देते। मुझे ये बताएं कि अब हल क्या है इसका? हल इसका ये है कि फ़ौरन जो है इलेक्शन होना चाहिए। फ़ौरन इलेक्शन? तो आप ये बताएं, खान साहब अगर ये नहीं मानते, 6 दिन का टाइम दिया है, तो अगर वो नहीं मानते तो दोबारा खान साहब निकलेंगे तो ये आवाम निकलेगी उनके साथ? चाहे लाशें भी गिरे, लोग निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। इन लोगों को निकलना चाहिए। ये जो हुकूमत बैठे हैं, इन लोगों ने बच्चों की दूध तक भी नहीं छोड़ा। कुछ तो शर्म करो। काम क्या करते हैं आप? हम फैक्ट्री में काम करते हैं। तो कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का बचत नहीं होता, खाना पीना अपना है तो 15,000 बचत हो जाती है। बच्चे कितने आपके? अभी बच्चे नहीं है सर। शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं है। शादी तो इसलिए नहीं की ना कि महंगाई है, इन लोगों ने इतना महंगाई को बढ़ा दिया। फिर ये कह रही कि अपनी शादी इस वजह से नहीं की कि महंगाई हुई है? नहीं, ये लोग कह रहे थे कि महंगाई है, महंगाई है, खान साहब को उतारना चाहिए। अब किया है, आप तो खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत थी, तब तो हालात अगर बेहतर, अब शादी तो कर लेते। अभी तो महीना डेढ़ हुआ इनको। शादी की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। पेट्रोल की जो पेट्रोलियम मसनूआत थी उनकी कीमतों में इजाफा हुआ।
तो अवामी तासुरात आपने जाने कि कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को आगे टाइम पूरा करना चाहिए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो क्योंकि इस गवर्नमेंट से हालात कंट्रोल नहीं होने, महंगाई कंट्रोल नहीं होनी। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।